अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हमने कार्बोहाइड्रेट्स वाला पोर्शन स्टार्ट करना है लिपिड्स में। ये कार्बोहाइड्रेट्स वाला, कार्बोहाइड्रेट्स में हमने डेफिनेशन पढ़नी है, कार्बोहाइड्रेट्स की क्लासिफिकेशन, और इसमें फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है, केमिकल प्रॉपर्टीज़ और वेरियस क्लासेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, बायोलॉजिकल फंक्शन ऑफ स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज एंड सेल वॉल, पॉलीसेकेराइड, एसिड, म्यूकोपॉलीसेकेराइड एंड प्रोटियोग्लाइकेन। तो ये वन बाय वन मैं आपको ये सारा पढ़ाती हूँ। आप लोगों की बुक से ही बता रही हूँ, आप लोगों का बुक का वर्जन थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है, मोर और लेस सारी चीज़ें वही होंगी। कार्बोहाइड्रेट्स वर कंसिडर्ड टू बी हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन, यानी एक ज़माने में कार्बोहाइड्रेट्स का नाम हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन था। हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन का मतलब ये है, द रीज़न बीइंग दैट देयर मॉलिक्यूलर फार्मूला इन मैनी केसेस कोरिस्पॉन्ड टू, इनका मॉलिक्यूलर फार्मूला इससे मिलता जुलता था, यानी कार्बन n नंबर ऑफ़ कार्बन होंगे, n नंबर ऑफ़ कार्बन के साथ वाटर मॉलिक्यूल का m नंबर होगा, यानी और m यानी कार्बन के अंदर वाटर मॉलिक्यूल जैसे एडजस्ट हो। हाउएवर इट इज़ मोर रियलिस्टिक टू डिफ़ाइन कार्बोहाइड्रेट, लेकिन अब ये वाली डेफिनेशन इतना यूज़ नहीं होती, क्योंकि इसकी असल डेफिनेशन है कि कार्बोहाइड्रेट्स आर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड एंड पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन, यानी कि कार्बोहाइड्रेट बेसिकली एल्डिहाइड्स होते हैं या फिर कीटोन्स होती हैं, और एल्डिहाइड और कीटोन वो वाले होते हैं जिनमें पॉलीहाइड्रोक्सी यानी काफ़ी सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स लगे हुए होते हैं, साथ में एक एल्डिहाइडिक ग्रुप होगा या एक से ज़्यादा एल्डिहाइडिक ग्रुप भी हो सकते हैं, लेकिन हाइड्रोक्सिल तो बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह एक कीटो ग्रुप लगा हुआ होगा, इसी तरह एक कीटो ग्रुप लगा हुआ होगा और उसके साथ काफ़ी सारे OH ग्रुप्स होंगे, तो इसलिए इसको पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन भी कहा जाता है। दिस पॉइंट ऑफ व्यू इज़ क्लोज़र टू स्ट्रक्चरल रियलिटी, असल में स्ट्रक्चर इनका इसी तरह होता है। अच्छा, आपको ये वाले इंट्रोडक्टरी बातें बहुत ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती, इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट बात याद करने की ज़रूरत है वो इसकी डेफिनेशन है, ठीक है। इसकी इस डेफिनेशन से इसकी केमिकल रिएक्टिविटी भी क्लियर हो जाती है, क्योंकि ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन है, तो ये इनकी केमिकल रिएक्शंस वही होते हैं जो एल्डिहाइड्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं या कीटोन्स के केमिकल रिएक्शन होते हैं या हाइड्रोक्सिल ग्रुप के केमिकल रिएक्शन होते हैं, तो इनके वही केमिकल रिएक्शन होंगे जो एल्डिहाइड, कीटोन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के होंगे। हम कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर भी कहते हैं। दे मेकअप सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ फूड का बहुत बड़ा हिस्सा कार्बोहाइड्रेट का बना हुआ होता है, और दे प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द एनर्जी दैट कीप्स द ह्यूमन, ज़्यादातर एनर्जी जो बॉडी को मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट्स की वजह से ही होती है। कार्बोहाइड्रेट्स आर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स ऑफ द वॉल ऑफ सेल वॉल में भी, प्लांट्स की सेल वॉल में भी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, और वुड ट्रीज़ की वुड में भी। तो अब इस पूरे पैराग्राफ में याद करने वाली चीज़ है वो ये कि कार्बोहाइड्रेट्स ये होते हैं और इनकी केमिकल रिएक्टिविटी इन्हीं ग्रुप्स की वजह से होती है। हम इनको शुगर्स कह सकते हैं, और इसके अलावा ये कि ये ज़्यादातर एनर्जी प्रोवाइड करते हैं जो हम खाते हैं, और ये प्लांट सेल वॉल्स में भी होते हैं। बस ये बातें आपको याद करने की ज़रूरत है। क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन हमने कर लिया है। क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, द लैटिन वर्ड शुगर इज़ सैकरम, कार्बोहाइड्रेट, द डिराइव्ड टर्म सैकराइड इज़ द बेसिस ऑफ सिस्टम ऑफ कार्बोहाइड्रेट क्लासिफिकेशन। लैटिन शुगर के लिए जो लैटिन वर्ड यूज़ होता है वो सैक्रम यूज़ होता है, और सैक्रम से ही वर्ड सैकराइड निकला है, और सैकराइड का वर्ड ही कार्बोहाइड्रेट की क्लासिफिकेशन में यूज़ है। क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि कार्बोहाइड्रेट की कौन कौन सी क्लासेस हैं, किन किन क्लासेस में कार्बोहाइड्रेट्स को डिवाइड किया गया, और जब भी क्लासिफिकेशन की बात होती है तो हमने ये बताना होता है कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, किस बेस पे क्लासेस बनाई गई हैं। तो ये भी हम पढ़ेंगे कि कार्बोहाइड्रेट की क्लासेस जिस बेस पे भी बनाई गई हैं वो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। तो कार्बोहाइड्रेट की आप 4 क्लासेस पढ़ेंगे। पहली क्लास है मोनोसैकेराइड, दूसरी है डाइसैकेराइड, तीसरी है ओलिगोसैकेराइड और चौथी है पॉलीसैकेराइड। मोनोसैकेराइड वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जो कि सबसे सिंपल होते हैं। जब इन कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रोलाइज़ किया जाता है, हाइड्रोलाइज़ करने का मतलब होता है ब्रेक डाउन, हाइड्रोलाइज़ करने का मतलब होता है ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ
ब्रेक डाउन इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। वाटर की मौजूदगी में जब कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करने की कोशिश की जाती है तो मोनोसेकेराइड्स ब्रेक नहीं होते, क्योंकि बहुत सिंपल है ये, इससे मज़ीद सिंपल किसी मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट नहीं होते। ये सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। इसकी एग्जांपल है ग्लूकोज। ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। फिर डाइसेकेराइड्स होते हैं। डाइसेकेराइड्स जो हैं वो मोनोसेकेराइड से ही मिलके बनते हैं। मोनोसेकेराइड, जब दो मोनोसेकेराइड्स जुड़ते हैं तो उससे एक डाइसेकेराइड बनता है। अब जब मोनोसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो वो टूट के जब डाइसेकेराइड का हाइड्रोलिसिस होगा तो वो टूट के दो मोनोसेकेराइड ही बनाएगा, विच मे बी द सेम और डिफरेंट। वो सेम मोनोसेकेराइड भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने एग्जांपल एक डाइसेकेराइड की दी, सुक्रोज। सुक्रोज आपने शुगर का सुना होगा, सुक्रोज भी एक शुगर होती है। ये डाइसेकेराइड है। इसका फार्मूला C12H22O11 है। आपको नज़र आ रहा होगा इसका फार्मूला, इसका डबल बनता है। 6 कार्बन की जगह 12 कार्बन है, 6 कार्बन की जगह 12 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन की जगह 22 हाइड्रोजन, और यहाँ पे 6 ऑक्सीजन की जगह 11 ऑक्सीजन है। तो ये ऑक्सीजन और ये कम क्यों हुए हैं ये आपको आगे पता चल जाएगा। तो ये एक डाइसेकेराइड है। जब इसका वाटर की प्रेजेंस में इसको ब्रेक डाउन किया जाता है तो ये दो मोनोसेकेराइड बनाता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज। ये फ्रुक्टोज और ग्लूकोज दोनों मोनोसेकेराइड। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि डाइसेकेराइड में दो मोनोसेकेराइड्स मौजूद होते हैं। अब आगे ओलिगोसेकेराइड। ओलिगोसेकेराइड का जब हाइड्रोलिसिस होता है तो इसमें 3 से लेके 10 मोनोसेकेराइड यूनिट्स मौजूद होते हैं। और पॉलीसेकेराइड्स वो होते हैं जिनमें 10 मोनोसेकेराइड से ज़्यादा मोनोसेकेराइड जुड़े हुए होते हैं। इसकी एग्जांपल है सेलुलोज। ठीक, तो ये आपको यहाँ पे टेबल की फॉर्म में भी नज़र आ रहा है कि मोनोसेकेराइड वो होते हैं जो हाइड्रोलाइज नहीं होते। डाइसेकेराइड होते हैं जो दो मोनोसेकेराइड से मिलके बनते हैं और जब वो टूटते हैं तब भी दो मोनोसेकेराइड देंगे। ओलिगोसेकेराइड में 3 से 10 मोनोसेकेराइड होते हैं। पॉलीसेकेराइड में हंड्रेड्स ऑफ मोनोसेकेराइड्स मौजूद होते हैं, यानी 10 से ज़्यादा। वो कितने भी हो सकते हैं, वो हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, वो थाउजेंड्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो क्लासिफिकेशन है मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, ये वाली क्लासिफिकेशन जो है वो ये वाली क्लासिफिकेशन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड यूनिट्स, कि कितने मोनोसेकेराइड यूनिट्स मौजूद हैं, ये उनके ऊपर बेस करती है क्लासिफिकेशन के कार्बोहाइड्रेट में कितने मोनोसेकेराइड यूनिट हैं। अब एक दूसरी क्लासिफिकेशन आप पढ़ेंगे एल्डोजेस और कीटोजेस। एल्डोजेस वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ होता है। एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स एल्डोजेस कहलाते हैं। और कीटोजेस वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिसमें कीटो ग्रुप लगा हुआ होता है। ठीक, तो ये एक और क्लासिफिकेशन है। दिस क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप कार्बोहाइड्रेट में मौजूद है। तो जिन कार्बोहाइड्रेट्स में एल्डिहाइडिक ग्रुप लगा हुआ होता है उन कार्बोहाइड्रेट्स को पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स कहा जाता है। जिसमें कीटोन लगा होता है उन्हें पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहा जाता है, या सिंपल वर्ड में कीटोजेस भी कहा जाता है। और इन पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स को सिंपल वर्ड में एल्डोजेस कहा जाता है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि ये एक टेबल है, ये मैं आपको लेटर ऑन समझाऊंगी। अच्छा, ये मैंने इंटरनेट से एक पेज निकाला है और इस पेज में मैं आपको मोनोसेकेराइड के स्ट्रक्चर्स यहाँ पे पढ़ाना चाह रही हूँ। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए मोनोसेकेराइड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का, कि आपको बहुत डिटेल की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। अब हमने एक बात पढ़ी कि मोनोसेकेराइड वो सिंपल शुगर्स होते हैं जो कि हाइड्रोलाइज नहीं हो सकते।
अब मोनोसैकेराइड्स में कितने कार्बन हो सकते हैं? मोनोसैकेराइड में 3 कार्बन भी हो सकते हैं, 4 कार्बन भी हो सकते हैं, 5 कार्बन भी हो सकते हैं, 6 कार्बन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कार्बन्स की बात हो रही है, सही है। तो अब आप ये देखें, आपके पास डिफरेंट मोनोसैकेराइड के स्ट्रक्चर हैं। इस वाले मोनोसैकेराइड में देखें आपके पास टोटल 3 कार्बन है, ये सबसे छोटा मोनोसैकेराइड है। इसी तरह ये भी 3 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है। 3 कार्बन वाले सबसे छोटे होते हैं। अब इन दोनों में फ़र्क क्या? अब आप देखें कि ये कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन पे पूरा होता है। कार्बोहाइड्रेट्स हमने क्या पढ़ा था? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं। तो अब आप देखें, इसमें ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, ये वाला, ये एल्डिहाइडिक ग्रुप है, और ये पॉलीहाइड्रोक्सी, यानी कि ज़्यादा OH ग्रुप्स लगे हुए हैं। इसके अलावा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकता है। तो ये देखें, ये इसमें कीटो ग्रुप है और ये पॉलीहाइड्रोक्सी ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि एक से ज़्यादा हाइड्रोक्सी ग्रुप लगे हुए हैं। तो ये एग्जांपल हो गई 3 कार्बन वाले एल्डोज़ की और 3 कार्बन वाले कीटोज़ की। अब इसी तरीके से नीचे 4 कार्बन वाला भी होता है, 5 वाला भी होता है, 6 वाला भी होता है। तो हम फेमस से अब ये देखें, ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड है। इसमें एक कार्बन, ये 2 3 4 5, जिनमें से 4 कार्बन्स के ऊपर तो OH लगा हुआ है और एक कार्बन पहला एल्डिहाइड वाला। ठीक है, इसी तरह ये 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड एल्डोज़ है और ये इसी तरह 5 कार्बन वाला कीटोज़ भी हो सकता है। मैं आपको भी ड्रॉ करना भी सिखाती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन वाला एल्डोज़ है, 6 कार्बन वाला मोनोसैकेराइड है। इसमें देखें 6 कार्बन है और पहला कार्बन जो है वो पहला कार्बन एल्डिहाइडिक ग्रुप का हिस्सा है और बाकी 5 कार्बन्स के ऊपर जो है वो OH ग्रुप लगे हुए हैं। ये देखें, ये आपको नज़र आ रहा होगा। तो इनको ड्रॉ करना भी बहुत आसान है। अगर आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है मिसाल के तौर पे, तो आपको पता है ग्लूकोज में 6 कार्बन होते हैं, 6 कार्बन होते हैं। तो आपने सिंपली 6 कार्बन की एक चेन ड्रॉ करनी है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन ड्रॉ करनी है। उससे पहले कार्बन के ऊपर आपने एल्डिहाइड ग्रुप बना देना है। ठीक है, ये आपको पता चल गया कि पहले कार्बन पे आपने एल्डिहाइड ग्रुप बनाया है। ये मैंने इसको वैसे ही कलर किया, आपने कलर नहीं करना है, मैंने सिर्फ अलग दिखाने के लिए कलर किया। और बाकी कार्बन्स के ऊपर आपने OH ग्रुप लगा देना है। पहले कार्बन पे OH लगाया, दूसरे पे ऑपोजिट साइड पे लगाना है, तीसरे पे भी, चौथे पे भी, 5वें पे भी। ठीक है, अब जो बाकी जगह बच गई है उसको आप सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन से फिल कर दें। हर कार्बन के 4 बॉन्ड्स होने चाहिए, ये आपको पता है। इस वाले कार्बन के 4 बॉन्ड्स बनाने के लिए 2 हाइड्रोजन लगाने। तो ये आपने ग्लूकोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया और ये ग्लूकोज के OH ग्रुप्स आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये ग्लूकोज है। तो ये इस तरह से आपको ड्रॉ करना आना चाहिए।